डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और इस वीडियो में आप समझेंगे मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित एक कहानी यह भी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के रचनाकार कौन है? एक कहानी यह भी पाठ के रचनाकार मन्नू भंडारी जी हैं। मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता? मन्नू भंडारी का बचपन अजमेर में बीता। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। अगला प्रश्न है, शीला अग्रवाल कौन थीं? शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका थीं। लेखिका ने अपने पिता के बारे में क्या बताया? लेखिका ने अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि वे एक ओर तो कोमल और संवेदनशील हैं और दूसरी ओर अत्यंत क्रोधी और अहमवादी हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब से ध्यान देना शुरू किया? जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए तब लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर ध्यान देना शुरू किया। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता उन्हें घर में होने वाली बहसों में बैठने के लिए क्यों कहते थे? लेखिका के पिता लेखिका को देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे, इसलिए वे उसे घर में होने वाली बहसों में बैठने के लिए कहते थे। वे चाहते थे कि वे और उनके मित्र जब देश के विषय में बात करें, देश की स्वतंत्रता के विषय में बात करें, तो उन सब बातों के विषय में मन्नू को भी पता होना चाहिए। बैठकों में होने वाली बहसों का क्या मुद्दा रहता था? बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा राजनीतिक मतभेद रहता था, अर्थात वहां बैठे सभी व्यक्ति अपने अपने दल के विषय में बात करते और देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इस संबंध में राजनीति की बातें करते थे। अगला प्रश्न है, सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? सन 1942 के आंदोलन के बाद देश में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ लग गई थी। सभी चाहते थे कि देश को आज़ाद कराया जाए और इसलिए वे संग्राम में भाग लेते थे। सन 1946-1947 के दिनों में देश का वातावरण कैसा था? सन 1946 और 47 में देश को स्वतंत्र कराने का जोश सभी के मन में उफान पर था। लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना भर गई थी? लेखिका के मन में उसके पिता ने उसके काले रंग के कारण हीन भावना भर दी थी। अगला प्रश्न है, लेखिका के कितने भाई बहन थे? लेखिका सहित लेखिका 5 भाई बहन थे। लेखिका भाई बहनों में कौन से नंबर की थी? लेखिका अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अपनी सबसे बड़ी बहन के विवाह के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? अपनी सबसे बड़ी बहन के विवाह के समय लेखिका की उम्र 7 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, लेखिका से बड़ी बहन का नाम क्या था? लेखिका से बड़ी बहन का नाम सुशीला था। लेखिका से बड़ी बहन सुशीला का रंग कैसा था? लेखिका से बड़ी बहन सुशीला का रंग गोरा था। लेखिका ने अपना रंग कैसा बताया है? लेखिका ने अपना रंग काला बताया है। अगला प्रश्न है, लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता उम्र 16 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक पास थी। सुशीला शादी करके कहाँ गई? सुशीला शादी करके कोलकाता गई। लेखिका के पति का क्या नाम था? लेखिका के पति का नाम राजेंद्र था। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? लेखिका के पिता स्वभाव से शक्की थे। लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया? लेखिका ने बताया कि अपनों द्वारा विश्वासघात किए जाने पर उनके पिता का स्वभाव शक्की हो गया। लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था? लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता इंदौर से अजमेर क्यों आए? लेखिका के पिता आर्थिक कारणों से इंदौर से अजमेर आए। लेखिका का बचपन और युवावस्था कहाँ बीती? लेखिका का बचपन और युवावस्था अजमेर में बीती। लेखिका की माता कैसी थी? लेखिका की माता अनपढ़ थी। अगला प्रश्न है, लेखिका को जैनेंद्र जी का कौन सा उपन्यास पसंद आया था? लेखिका को जैनेंद्र जी का सुनीता उपन्यास पसंद आया था। डॉक्टर साहब कौन थे?
डॉक्टर साहब लेखिका के पिता के मित्र थे। डॉक्टर साहब का नाम क्या था? डॉक्टर साहब का नाम श्री अंबालाल था। अगला प्रश्न है, लेखिका के भाषण की प्रशंसा किसने की? लेखिका के भाषण की प्रशंसा डॉक्टर अंबालाल ने की। लेखिका के पिता को कहाँ से बुलावा आया? लेखिका के पिता को लेखिका के कॉलेज से बुलावा आया। कॉलेज में लेखिका का रौब देखकर लेखिका के पिता को कैसा अनुभव हुआ? कॉलेज में लेखिका का रौब देखकर लेखिका के पिता को गर्व का अनुभव हुआ। अगला प्रश्न है, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? कॉलेज की प्रिंसिपल लेखिका और 2 अन्य छात्राओं से परेशान थी। लेखिका और उनकी 2 अन्य सहेलियां कॉलेज की सभी लड़कियों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थीं। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलावा भेजा? लेखिका के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलावा भेजा। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा है? लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में लेखिका के पिता का योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? लेखिका और उनके पिता के बीच विचारों की भिन्नता थी, इसलिए प्रायः उन दोनों के बीच टकराव होता रहता था। लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? लेखिका ने बताया कि उनकी माँ अत्यंत धैर्य धारण करने वाली और सहनशील स्त्री थी। किसका त्याग लेखिका का आदर्श नहीं बन सका? लेखिका की माँ का त्याग लेखिका का आदर्श नहीं बन सका। लेखिका अपनी माँ से सहानुभूति रखती थी, परंतु वे उन्हें अपना आदर्श नहीं बना सकी। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता रसोई को क्या कहते थे? लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। वर्चस्व का अर्थ लिखिए। वर्चस्व का अर्थ है दबदबा। भग्नावशेष का अर्थ लिखिए। भग्नावशेष का अर्थ है खंडहर।